मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली का बिल लेने आए कर्मचारी बने गरीब बूढ़ी माई के लिए फरिश्ता। बस एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर्स का बेइज्जती वाला सम्मान। सरकार का SC कास्ट सर्वे बना उलझन और चर्चा का मुद्दा। कंपनी में लड़कियों के वॉशरूम में प्राइवेट वीडियो बनाने वाला कर्मचारी गिरफ्तार। नेता के बेटे पर प्यार, सेक्स और धोखे का इल्जाम, मुतासिर लड़की की मां के साथ SDPI की इंसाफ के लिए हड़ताल। गोल्ड रिकवरी के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी का नजारा CCTV में कैद। बिजली की आंख मचोली ने तबाह किए घरों के कई कीमती सामान। अलाई देवता पे आस्था को लेकर दो बिरादरियों में झगड़ा, पत्थरबाजी से 3 लोग घायल। मंगलुरु में नकली लाइसेंस और टैक्स सर्टिफिकेट्स का बड़ा स्कैंडल। मां की देखभाल के लिए बेटों ने रखी घर के कागजात नाम पर करने की शर्त। हार्ट अटैक से कोरोना वैक्सीन का कोई ताल्लुक नहीं, ICMR और एम्स की तहकीक। अब खबरें विस्तार से। बिजली का बिल लेने आए कर्मचारी बने गरीब बूढ़ी माई के लिए फरिश्ता। कोप्पल जिला के मादेन्नावर गांव में एक ऐसा मामला पेश आया है जिसने यह साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ये वाकया अन्नपूर्णा बड़गेयर नामी एक बुजुर्ग महिला का है जिनका पति बहुत पहले ही मर चुका है और अपने अकलौते बेटे के साथ यहाँ रहती हैं, जो कई सालों से हॉस्पिटल में है। इनका बेटा, दादी माँ अकेली और गरीबी में यहाँ जिंदगी गुजार रही हैं। 3 साल से बिजली का बिल अदा नहीं किया गया था। 5,381 रुपये बाकी बिजली का बिल हो चुका था। जब जेस्कॉम के कर्मचारी बिल वसूली के लिए पहुंचे और बिजली का कनेक्शन काटने लगे तो दादी माँ ने हाथ जोड़कर रहम करने की अपील की। पूरे घर के कोने कोने के तलाशी के बाद बूढ़ी माई के हाथ सिर्फ 100 रुपये ही लगे। तो यह नज़ारा देखकर कर्मचारियों का दिल भर आया। सब ने मिलकर बाकी बिजली का बिल खुद चुकाकर इंसानियत का फर्ज निभाया। इन कर्मचारियों के बर्ताव से दादी माँ की आंखों से निकले आंसू और दुआएं देने लगी कि मेरे घर में फिर से रोशनी लाने वालों के घरों में कभी अंधेरा ना हो। ऊपर वाला तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला करे। जेस्कॉम कर्मचारियों के इंसानियत और हमदर्दी की जिंदा मिसाल पर लोग इनके जज्बे और इंसानियत को सलाम कर रहे हैं। बस एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर्स का बेइज्जती वाला सम्मान। हुबली की सड़कों पर दौड़ने वाली 2 चिगरी बसों के दरमियान अचानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों बसों के शीशे चिकनाचूर हो गए। एक्सीडेंट के बाद दोनों ड्राइवरों को डिपो मैनेजर ने सम्मान के बहाने अधिकारियों के पास बुलाकर इन सब के सामने शर्मिंदा करते हुए ड्राइवरों को इनकी इस हरकत पर सख्त नाराज़गी जाहिर करके बेइज्जती का सम्मान किया। हार भाकर ड्राइवरों का कहना है कि इन्होंने जानबूझकर यह हादसा नहीं किया, फिर भी इन्हें बेइज्जत किया गया। यह हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, कहा ड्राइवर्स ने। सरकार का SC कास्ट सर्वे बना उलझन और चर्चा का मुद्दा। कर्नाटक सरकार ने परिशिष्ट जाति SC की पहचान के लिए जात पात की जनगणना का आगाज कर चुकी है। बेंगलुरु में इस सर्वे की जिम्मेदारी BBMP को दी गई है, लेकिन अब इस पर बेतरतीबी और लापरवाही के इल्जामात लग रहे हैं। पब्लिक का कहना है कि यह सर्वे टीम बगैर कोई जानकारी के, कोई भी डिटेल्स लिए बगैर सीधे आकर बिना पूछताछ के घर पर सर्वे पूरा करने का स्टिकर चिपका कर जा रही है। शहर के वसंत नगर, राजाजी नगर जैसे कई इलाकों में जनता की ये शिकायतें सामने आ रही हैं। जब डेटा ही नहीं लिया गया तो स्टिकर क्यों चिपकाया जा रहा है? ये सर्वे नहीं, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी के नेता और लोग। इस पर CM से पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर किसी को इस सर्वे पर शक है तो वो लोग ऑनलाइन खुद से अपने कास्ट का डेटा और जानकारी दे सकते हैं, कहा है राज्य के CM सिद्धरामैया ने।
कंपनी में लड़कियों के वॉशरूम में प्राइवेट वीडियो बनाने वाला कर्मचारी पकड़ा गया। बेंगलुरु की मशहूर आईटी कंपनी इन्फोसिस में एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। स्वप्निल नागेश माली नामी कर्मचारी, जो पिछले 3 महीनों से टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, महिला वॉशरूम में खुफिया सीक्रेट वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जून 30 को एक महिला जब वॉशरूम गई तो पता चला कि पास वाले वॉशरूम में कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर चुपके से वीडियो बना रहा था। महिला ने शोर मचाया और कंपनी के स्टाफ ने आरोपी को फौरन पकड़ लिया। आरोपी के मोबाइल में 30 से ज़्यादा महिलाओं के प्राइवेट वीडियोस मिले। कंपनी ने शुरू में मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित महिला के शौहर ने इसमें दखल देते हुए पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि इस छिछोरे आदमी ने ऐसे और कितने घिनौने काम अंजाम दिए हैं, क्योंकि ऐसी ही गंदी हरकतों से कई महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। नेता के बेटे पर प्यार, सेक्स और धोखे का इल्जाम, मुतासिर लड़की की मां के साथ एसडीपीआई की इंसाफ के लिए हड़ताल। दक्षिण कन्नड़ा जिला पुत्तूर में बीजेपी के पूर्व मकामी अध्यक्ष पीजी जगन व्यास राव के बेटे कृष्ण जय राव पर एक लड़की को प्यार के नाम पर झूठा शादी का वादा, धोखा देने और नाजायज़ ताल्लुकात करके ज़िंदगी बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगा है। इस केस में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। इंसाफ की मांग करते हुए मुतासिरा लड़की की मां ने एसडीपीआई की तरफ से इंसाफ के लिए निकाली गई एहतजाजी रैली में शामिल होकर बीजेपी लीडर के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। रैली में एसडीपीआई के जिला वाइस प्रेसिडेंट मोनेश अली, जिला लीडर जीनत और कई कारकुनान मौजूद थे। मुतासिरा लड़की बीजेपी लीडर के बेटे की हवस का शिकार। परिवार का इल्ज़ाम है कि पुलिस जानबूझकर आरोपी की गिरफ्तारी में देरी कर रही है। हमें इंसाफ चाहिए की फरियाद लगाई पीड़ित लड़की और उसकी मां ने। गोल्ड रिकवरी के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी का नज़ारा, सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु के बसवनगुड़ी इलाके में रहे बैंक गोल्ड ज्वेलरी शोरूम में होले माऊ पुलिस थाना के पीएसआई रवि ने गोल्ड रिकवरी के बहाने शोरूम में घुसकर बदतमीजी और धमकियां देने का मामला। रवि, जो एक प्राइवेट कार में यहां आया था, शोरूम स्टाफ से मौके पर ही रिकवरी की डिमांड करते हुए गुंडागर्दी दिखाने लगा। इसी दौरान शोरूम के स्टाफ ने कहा कि पहले स्टेटमेंट चेक किया जाए, मगर पुलिस ऑफिसर ने दबाव डालते हुए बदतमीजी जारी रखी। वारदात का नज़ारा सीसीटीवी के कैमरा में कैद हो चुका है, जिससे पुलिस के बर्ताव पर सवाल खड़े हो गए हैं कि सुरक्षा देने वाली पुलिस ही इस तरह करेगी तो बाकियों का क्या हाल होगा। अब तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई न होने की शिकायत भी दर्ज करवाई है सेकंड पार्टी की तरफ से। बिजली की आंख में चोली, तबाह किए घरों के कई कीमती सामान। बिजली विभाग की लापरवाही से लोग परेशान। चित्रदुर्ग के गांधीनगर इलाके में पिछले 2 दिनों से बार बार बिजली का आना और जाना ऑन ऑफ जारी, जिसके नतीजे में 100 से ज़्यादा टीवी, फ्रिज और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर हुए हैं बर्बाद। अचानक हाई वोल्ट करंट और बिजली की आंख में चोली। कई बार विभाग के अधिकारियों से शिकायतों के बाद भी यही निकला है नतीजा। अपनी जली हुई टीवी और फ्रिज लेकर बेस्कॉम के दफ्तर पहुंचकर लोग, किसी ने कर्ज लेकर तो कोई अपनी पाई की जमा पूंजी से खरीदे थे ये सामान। पिछले 6 महीनों से यही हाल। इन सामान के खराब होने से फाइनेंशियल कंडीशन का भी हो गए हैं यहाँ के लोग शिकार। जल्द इस मसले का हल नहीं निकाला अधिकारियों ने तो बिजली विभाग का घेराव करने की चेतावनी दी है यहाँ के लोगों ने। अलाई देवता पे आस्था को लेकर 2 बिरादरियों में झगड़ा, पत्थरबाजी से 3 लोग घायल। यादगीर जिला शाहपुर हड़ी सगर इलाके में 1 जुलाई को अलाई देवता के रूहानी कैफियत के मामले में 2 बिरादरियों के दरमियान झगड़ा और फतरा हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक व्यक्ति पर कई सालों से देवता आते हैं इसके अंदर, लेकिन पिछले 4 सालों से इन्होंने ये सिलसिला छोड़ दिया था। हाल ही में दोबारा देवता के आने का दावा किया गया। इस पर दूसरी बिरादरी के लोगों ने मजाक उड़ाया, जिसके बाद एक दूसरे के बीच नोकझोंक, तू मैं के बाद मामला और बिगड़कर झगड़े में बदल गया। पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। माहौल बिगाड़ने वालों पर करेगी अब कार्रवाई।
मंगलुरु में नकली लाइसेंस और टैक्स सर्टिफिकेट्स का बड़ा स्कैंडल। मंगलुरु के कारोबारियों को खबरदार, होशियार रहने की है ज़रूरत। यहाँ नकली बिजनेस लाइसेंस और प्रॉपर्टी टैक्स सर्टिफिकेट्स का बड़ा घोटाला सामने आया है। 4500 से ज़्यादा नकली सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं, जिससे करोड़ों करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन में एजेंट पृथ्वीराज शेट्टी पर इल्ज़ाम है कि इसने कई लोगों से रुपये लेकर नकली ट्रेडिंग लाइसेंस और टैक्स रेसिप्ट जारी किए हैं। मुतासिरीन ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जांच की तो फेक सर्टिफिकेट्स का पर्दाफाश हुआ। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस जालसाज का शिकार हुए हैं। इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कहा कमिश्नर रविंदर ने। मां की देखभाल के लिए बेटों ने रखी घर के कागजात नाम पर करने की शर्त। जन्म देने वाली मां की देखभाल के लिए बच्चों का महीना भर एग्रीमेंट, एक दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी। चामराजनगर के कालनहुंडी गांव में एक बेसहारा मां चंद्रमा की दर्दनाक कहानी सामने आई है। इस मां के 3 बच्चे महादेवैया, शीशैया के अलावा नागम्मा नामी बेटी, जो मां की खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मां के साथ ही रहती हैं। मां के नाम पर सरकार की तरफ से एक प्लॉट साइट मंजूर हुआ, लेकिन इसको लेकर भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। पहले ही एग्रीमेंट पर मां की देखभाल करने वाले बेटे साइट के कागजात इनके नाम पर करने को लेकर मां को खाने पीने से भी कर दिया है अब वंचित। बच्चों का कहना है कि हम 10 सालों से बारी बारी एग्रीमेंट के मुताबिक मां को संभाल रहे हैं, अब सिर्फ साइट के दस्तखत पर यह मसला पैदा हुआ है। क्या एक मां की खिदमत भी जमीन के कागजात की शर्त पर होनी चाहिए? ये कहानी समाज के लिए एक आईना है, जहां एक मां की ममता प्लॉट के कागजात पर तोली जा रही है। हार्ट अटैक से कोरोना वैक्सीन का कोई ताल्लुक नहीं, ICMR और एम्स की तहकीक। पिछले कई दिनों से ये चिंता आम हो रही है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद नौजवानों में दिल का दौरा, हार्ट अटैक बढ़ गया है और अचानक अमवात हो रही हैं। खुद कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने भी बयान दिया था कि शायद वैक्सीन इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन अब एक अहम रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। भारत की 2 बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने तहकीक करके ये वाज़ेह किया है कि कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के दरमियान कोई साइंस और हेल्थ से ताल्लुक नहीं है। अचानक अमवात की असल वजह लाइफस्टाइल, दिमागी दबाव, सिगरेट नोशी और बुरी आदतें हो सकती हैं। वैक्सीन एक सुरक्षित और जिंदगी बचाने का जरिया बनी है। डॉक्टर KS रविंद्रनाथ जयदेव इंस्टीट्यूट ने भी इसकी तस्दीक की है कि वैक्सीन से दिल के दौरे का कोई खतरा नहीं। ये खबर उन सब के लिए रिलीफ है जो इस बारे में उलझन या डर में थे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।